हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th न्यू एडिशन वाली बुक में से चैप्टर 8 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 8.1 और हमारा क्वेश्चन है जो हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें पैटर्न बन रहा है, तो हमें उस अकॉर्डिंग टू द पैटर्न नेक्स्ट 4 मोर रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ। स्टेटमेंट है -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। नेक्स्ट 4 हमें फाइंड करने हैं इसके रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 का टेबल रिपीट हो रहा है और नीचे 5 का टेबल रिपीट हो रहा है, तो नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हमें बहुत ईजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 लिख देंगे इसके रेशनल नंबर जो हमने एज आ 3 और 5 का टेबल पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। तो चलते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं ऊपर वाली के पहले। ठीक है, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 28। एज अ पैटर्न हमारा 3 का जो हमने निकालना था वो कंप्लीट हो गया। 5 का देखते हैं अब। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसका पहली का पैटर्न नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर हमने निकाल दिए। ठीक है, सेकंड पार्ट चलते हैं अब इसका। -1/4, -2/8, -3/12। ठीक है, अब इसमें हमारा फर्स्ट का टेबल रिपीट हो रहा है और नीचे 4 का। स्टार्ट करते हैं। ये देखो इसके 4 नेक्स्ट एज अ पैटर्न 6 का 1 का टेबल हमने 4 तक जो इसके रेशनल नंबर हमने फाइंड करने थे लिख दिए। ठीक है, ये इसके 4 हो गए। नीचे 4 का टेबल रिपीट करना है, वो कर देंगे हम। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ पे सेकंड भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है हमारा इसका -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। ठीक है, इसमें भी हमारा ऊपर की तरफ टेबल 1 का रिपीट हो रहा है और नीचे 6 का। इसमें हमें साइन दिया गया है ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ माइनस का साइन है। आप ऊपर की स्टेटमेंट के साथ माइनस लगा दो तो भी जो आंसर हमारा नेगेटिव में ही जाएगा, नीचे लगा दोगे तो भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ ही लगाऊंगी। तो पहले 1 का टेबल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 1 का टेबल नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर लिख दिए, नीचे 6 का। ये देखिए 6 का टेबल, 6 5 ज़ा 30, 6 6 36, 6 7 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 48। तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं, अब साइन हमें नेगेटिव का देना था, ऊपर की स्टेटमेंट के साथ हमने
दे दी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है -2/3, 2/-3, 4/-6, 6/-9। तो यहाँ पे 2 का टेबल, नीचे 3 का टेबल, ठीक है। तो करते हैं हम इसके नेक्स्ट 4 फाइंड कर लेते हैं। तो 2 का टेबल आगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 6 नेक्स्ट करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब इसमें साइन दोनों ऊपर नीचे हैं, अब मैंने पहले ऊपर लगाया था, अब हम इस स्टेटमेंट में नीचे दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 का टेबल है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। पैटर्न को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में देख के करना होता है, ठीक है, बहुत इजी होता है। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गिव 4 रेशनल नंबर इक्वावेलेंट टू। हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इसके इक्वावेलेंट रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। -2/7, तो इसका हमें निकालना है 4 रेशनल नंबर इक्वावेलेंट की, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे हम, जो नंबर हमें दिया जाता है उसके साथ हमें किसी नंबर को ऊपर और नीचे सेम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा, उस नंबर को जब हम कट करेंगे तो जो हमारे पास कट करने के बाद नंबर आएगा तो वो सेम होगा, ठीक है, वो होती है इक्वावेलेंट नंबर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 2/7 को मैं 2 के साथ स्टार्ट करूँगी, बिकॉज 2 हमारा सबसे छोटा नंबर होता है। 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14। अब जहाँ पे अगर हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो सेम यही होगा। तो ठीक है, पहला हमने फाइंड कर लिया, हमें 4 फाइंड करने हैं। तो -2/7 को अब 3 के साथ करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21। तो दूसरा हमारा -6/21 आ गया। -2/7, 4/4, 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28। तो तीसरा हमारा -8/28 आ गया। फोर्थ कर लेते हैं, -2/7 का 4 जो नंबर हम फाइंड करेंगे वो होगा 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35। तो यहाँ पे हमने इसके 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। आपको क्वेश्चन में 5 भी कह सकते हैं, तो आगे आप इसको 6 के साथ कर लोगे। जितना आपको पूछा है यहाँ पे फाइंड करने के लिए वो आप वैसे वैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फाइंड करते जाओगे, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा इसका 5/-3। तो स्टार्ट करते हैं, इसे भी 2 के साथ ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6। तो हमारा जो पहला नंबर है 10/-6 हो गया। तो दूसरा होगा इसका जो पेयर इसका बनेगा 3 के साथ, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। अब जब हम इन्हें कट करेंगे तो सेम नंबर ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यही होती है रेशनल नंबर्स की इक्विवेलेंट जो हमें फाइंड करनी होती है। 5/-3 को 4 के साथ करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 3 4 ज़ा 12। तीसरा नंबर हो गया। चौथा करते हैं, 5/-3 को 5 के साथ, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो इसके हमने नेक्स्ट 4 भी फाइंड कर लिए, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है हमारा 4/9। तो इसको निकालते हैं, 4/9 को पहले 2 के साथ ही करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18,
सेकंड होगा इसका 4/9 को 3 के साथ करते हैं जब 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27। 4/9 को 4 के साथ करके तीसरा नंबर निकालेंगे। 4 4 ज़ा 16, 9 4 ज़ा 36। 4/9 को 5 के साथ 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। तो यहाँ पे हमने इसके भी 4 नंबर्स फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड। इसका अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में उन्होंने हमें कहा है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रीप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशियो नंबर ऑन इट। उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और उस पर रेशियो नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है जो उन्होंने हमें दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ। पहले हमने 3/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन बहुत अच्छे से आपको बनानी होती है स्केल पे, स्केल की हेल्प के साथ बना लेना इसे। ठीक है, तो अच्छे से बनती है जब हम इसे बनाएंगे स्केल की हेल्प के साथ। यहाँ पे स्केल पे कुछ नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4, इसी के अकॉर्डिंग आपको मेज़र करनी होती है इसकी डिस्टेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसके आपको नंबर लाइन बहुत अच्छे से बनानी है जो कि आपकी बहुत क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखने को भी अच्छी लगनी चाहिए कि बहुत अच्छी बनाई है आपने। ठीक है, ऐसे मेज़र करके आपको अच्छे से बनानी होती है नंबर लाइन। तो अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। या आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव में पूछा है या नेगेटिव में। अब यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव में है, तो हमें नेगेटिव नंबर वाली लाइन की तो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बनाएंगे पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड हमारी होती है राइट साइड में, तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो फ्रैक्शन है 3/4 इस पर रिप्रेजेंट करनी है। अब रिप्रेजेंट करने से पहले इस पर ध्यान दो, यहाँ पे नीचे है 4, दैट मीन्स उन्होंने किसी चीज़ के फोर्थ पार्ट कर दिए। सपोज करो मेरे पास एक एप्पल है। ठीक है, मैंने उसके फोर्थ पार्ट कर दिए 1 2 3 4। ठीक है, फोर्थ पार्ट की एक यूनिट बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब हमें वही चीज़ यहाँ पे करनी है। जितना उन्होंने हमें यहाँ पे नंबर दिया है उतने पॉइंट्स यहाँ पे काउंट करके हमें यूनिट 1 रिप्रेजेंट कर लेनी है पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे होगा नंबर 1 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अगेन अभी इसमें हमें इतना नंबर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे अब हम। इसमें देखो 0 से लेके 1 तक जो नंबर है ना एक यूनिट, इसमें भी छोटे छोटे से नंबर हैं, हमें उन्हें काउंट करना है। काउंट करते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हो जाएगी 1 2 3। तो 3/4 हमारी यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, यही उन्होंने हमें रिप्रेजेंट करने को कहा था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा है हमारा पार्ट इसका -5/8। अब ये नेगेटिव है, पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, बाद में देखेंगे नेगेटिव कहाँ बनाना है। देखो मैं आपको नंबर लाइन साथ में बना के दिखा रही हूँ बिकॉज़ बच्चे आपको अच्छे से पता लग जाए। आप पेंसिल के साथ ही करना, जो डॉट वगैरह भी लगाने हैं पेंसिल के साथ ही लगाने हैं। डोंट यूज़ द मार्कर, मैं आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रही हूँ।
अदरवाइज़ आपको पेंसिल के साथ ही मेंशन करना होता है, ठीक है। अब देखो हमारा जो फ्रैक्शन -5/8 है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है नंबर लाइन पे, रेशन नंबर है जो हमारा ये, उसे नेगेटिव फॉर्म में दिया है। अब नेगेटिव हमारी होती है लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे ज़ीरो लगा लेंगे। अब हम राइट साइड नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूनिट देखो कौन सी है, 8। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर की हमारी यूनिट एक बन गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी आगे हम चलेंगे तो और यूनिट बनेगी, यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा, हमें एक यूनिट की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अब देखते हैं 1 2 3, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन देना ज़रूरी है, 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें -5 देखो, यहाँ पे हमारी -5/8 रिप्रेजेंट होगी नंबर लाइन पे। अब चलते हैं इसका तीसरा पार्ट, वो है -7/4। यहाँ पे देखो हमारी नेगेटिव है, तो ये भी लेफ़्ट साइड में ही बनेगी। यहाँ पे ज़ीरो लगा लेते हैं। नीचे नंबर है 4, तो 4 पॉइंट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4। फोर्थ की 1 यूनिट बन गई, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये ऐसे करते हैं। अब देखते हैं ऊपर नंबर कितना है, -7। तो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा 7 नंबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारी रिप्रेजेंट हो जाएगी -7, ठीक है। -7/4। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो है 7/8। अब 7/8 पॉजिटिव साइड है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसे पॉजिटिव साइड में ही बना देंगे। पॉजिटिव साइड होगी हमारी राइट साइड में, यहाँ पे ज़ीरो लगा लेते हैं। अब 8 यूनिट की 8 पार्ट हैं, उनकी एक यूनिट बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब चलते हैं इस पे, देखते हैं नंबर काउंट करते हैं ऊपर वाले, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आ गया हमारा 7। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो /8, 7/8 हमारी यहाँ पे रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट। यहाँ पे आपको बस क्वेश्चन में नंबर लाइन बनाते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है, और नीचे जो नंबर दिया जाता है, मैं अगेन टू अगेन ये रिपीट कर रही हूँ कि नीचे जो नंबर दिया जाता है उस नंबर के उतने पार्ट काउंट करके हमें एक यूनिट बनानी है। अकॉर्डिंग टू दैट, आफ्टर दैट ऊपर वाला नंबर देख के हमें उसे रिप्रेजेंट कर देना है। यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।